Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे that will help you for the preparation of MDCAT by PMC. यहाँ पे इन वीडियोस का मकसद ये है कि we will give you an overview and explanation of the topics that are included in the syllabus of MDCAT by PMC. केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे जो मेन सब टॉपिक्स हैं that we have to discuss and we have to understand our concept of orbitals कि orbitals क्या होते हैं, orbitals का concept क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको कहते हैं, how were protons discovered, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटा क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, s p d f k l m n, इन सब की डिटेल्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके अंदर है कि हमने डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है, फोटॉन की डेफिनेशन और उसका यूनिट, फिर उसके अलावा ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट, ऑर्बिटल्स की डिस्क्रिप्शन, ऑर्बिटल्स की शेप, जो सब शेल्स होती हैं, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, उसके अलावा स्पिन किस तरह हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर एक्चुअली ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्बिटल्स कैसे कहते किसको हैं हम, और फिर हम पढ़ेंगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के बारे में, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्न्स प्रिंसिपल, एंड हम लोग फर्स्ट 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Atomic structure होता क्या है? Atomic structure, you may have seen atomic structure in your chemistry books. That is, inside there is a nucleus and outside there are electrons orbiting. जिस तरह हमारा एक solar system होता है. So number of protons is equal to atomic number. Atomic number के according periodic table में elements arranged होते हैं. Number of protons plus neutrons, it is called atomic mass. Atomic mass भी कहते हैं इसको mass number भी कहते हैं और इसको nucleon number भी कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दे आर ऑपोजिट इन चार्जेस, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स जो से होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। अगर हम एक एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल, अगर हम एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन, ओके। अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम अ नेगेटिव आयन, क्योंकि हमारा जो से चार्जेस हैं वो इम्बैलेंस होंगे। नाउ द एटम डज नॉट स्टे न्यूट्रल, वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स डिस्कवर कैसे हुए? सबसे पहले गोल्डस्मिथ ने प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कवरी की और इनके बारे में बात की, दैट वाज इन 1886। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर स्मॉल होल्स में से शार्प रेज गुजर रही थी एंड ही नेम देम कैनाल रेडिएशन, बिकॉज वो एक होल में से गुजर रही थी, सो कैनाल रेडिएशन। उसके बाद the charge on these rays was identified 16 years later when Wayne experimented on these rays using a magnetic field. जो protons होते हैं वो magnetic और electric field में deflect होते हैं और cathode rays and deflected in the opposite direction of cathode rays. So cathode rays are negative, so we suggested कि जो protons हैं या वो positive हैं, that is why they are also called positive rays. अब उसके बारे में हमें ये भी पता लगा कि observed that the maximum specific charge of positive rays was around 2000 times smaller than that of the electron. This suggested that these rays could be ionized hydrogen atoms. ये एक्सपेरिमेंट इस तरह किया गया था। You can see कि cathode rays एनोड की तरफ जा रही हैं and this positive charge is traveling towards this side. Okay, this is a perforated cathode. अब हमारे पास है positive rays की characteristic. They travel in straight line. They are deflected by electric and magnetic field. And इनके पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इनकी मास चार्ज टू मास रेशो होती है वो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर हम देखें कि हाईएस्ट E by M रेशो वो तब होगी जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी। तो E by M रेशो, इससे हमें पता लगता है कि E by M रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस दैट इज यूज्ड इन द ट्यूब। एक्सपेरिमेंट में जो भी हम गैस यूज करेंगे उसके ऊपर E by M रेशो डिपेंड करेगी, क्योंकि मास भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड कैथोड रेज ऑन द गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या है कि जो एनर्जी होती है इट डज नॉट ट्रेवल कॉन्टिन्यूसली, एक रे की तरह नहीं जाती, बल्कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स या पैकेट्स की तरह इट गोज इन डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर, ओके। एंड वो जो टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं उनको कहते हैं हम क्वांटा।
एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली। यही बात हमने अभी की, एक एक क्वांटम के अंदर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर लाइट की एनर्जी की बात करें तो उसको हम फोटोन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये V इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम आगे से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं C बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइमन, ये यूवी में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट में, बार्मर का विजिबल होता है, पैशन का इंफ्रारेड में होता है, ब्रैकेट का इंफ्रारेड में होता है, एंड फंड का भी इंफ्रारेड में होता है। दिस इज रीजन ऑफ एच स्पेक्ट्रम। लुक एट दिस डायग्राम। अब आगे हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन्स जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ओके, यहाँ पे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है। जब हायर ऑर्बिट से वापस इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द लोअर ऑर्बिट, तो हमारे पास ये सीरीज आती हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन produced when electron from any higher orbit comes back to the first orbit, it is called Lyman series. Second orbit में आएगा तो it is called Balmer series. Third orbit में it will call Paschen series. Fourth orbit it will call Brackett series, and fifth orbit it will be called Fund series. अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब हमारे पास आया था कंसेप्ट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। शेल्स वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। रिमेंबर दिस, के इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन वेव्स की सूरत में मूव करता है। शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स, और सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। Number of subshells in a shell is equal to the shell number. The subshells are given names on the nature of their spectral lines. हमारे पास subshells कौन सी हैं? S for small, P for principal, D for diffused, and F for faint. Orbital is the volume जहां पर probability of finding the electron, मैंने बोला waves में move करते हैं, तो जहां पे probability हमारे पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को पाने की, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। सबसे पहले शेल है, शेल की सबशेल्स होती हैं और सबशेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ अगर हमारे पास सबशेल है तो हर सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। सो इफ वी हैव एस सबशेल, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 1। तो 1 इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर हमारे पास है पी, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 3। हमारे पास डी, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 5, एंड एफ, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 7। नाउ शेल नंबर इज 1। नंबर ऑफ सबशेल्स शेल में कितनी है? 1। सबशेल्स कितनी है उसकी? 1s। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। ओके, फिर हमारे पास है 2, नंबर ऑफ सबशेल्स 2, 2s and 2p, so 4 into 2 electrons. Then same goes for further. So हमारी जो फोर्थ शेल है उसके अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। The number of electrons a shell can hold can be determined by the formula 2n2. इसको प्लीज याद रखिएगा, 2n2. n is shell number. Number of electrons in a shell is equal to 2n2. Number of subshells in a shell is n. Number of orbitals in a shell is n2. Number of electrons in a subshell is 2, 2l plus 1. Number of orbitals in a subshell is equal to 2l plus 1. तो s ऑर्बिटल में पॉसिबल हमारे पास स्पेस ओरिएंटेशन 1 है, p में हमारे पास 3 है, d में हमारे पास 5 है, और f में हमारे पास 7 है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, यू कैन सी हियर, एंड इट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल इज डम्बल शेप एंड इसकी डायमेंशन 3 होती है हमारे पास, दैट इज x, y एंड z। और ये जब तक ये दे आर degenerate, that is have same energy level, hence must be filled singly before pairing can occur. तो इनके अंदर पहले ये fill होंगे, फिर ये आगे pair कर सकते हैं। Hund's rule यहाँ follow होता है, which states degenerate orbitals must be filled singly before pairing can occur. That's what we are talking about. फिर हमारे पास आते हैं d orbitals जिसकी 5 orientation है। s is spherical, जो p orbital है इसकी 3 dimensions हैं, और z की हमारे पास 5 dimensions हैं, that is given on your screen. The 4 electronic quantum numbers. Quantum numbers specify shells, subshells, orbitals, spins of electron. Electron is revolving in which direction?
They completely describe the characteristic of an electron in an atom. There are 4 quantum numbers. सबसे हमारे पास है principal quantum number n, k, l, m, n. This is the shell. Azimuthal quantum number l, s, sp, spd, spdf. So n में हमारे पास 4 की 4 सबशेल्स हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये 0 है, यहाँ पे l के लिए 0 है, और फिर उसके बाद sp सबशेल के अंदर +1 0 माइनस, और हमारा स्पिन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s में k शेल, दैट इज s सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इस तरह ये टेबल कंप्लीट होता है. Principal quantum number n is equal to 1 corresponds to shell number 1, that is the innermost shell. Okay, this number tells the energy of the electron. n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, n की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर 0, सो n की वैल्यू भी कभी 0 नहीं होती है. द ग्रेटर द n, लाइक ज्यादा शेल की बात करेंगे तो उतना ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती जाती है. अगर हम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो टू अ लोअर क्वांटम नंबर एनर्जी इज एमिटेड एंड वाइस वर्सा. उसके बाद हमारे पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L, कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम दिस. हमारे पास है फॉर्मूला -1, n -1. सो इफ n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n is equal to 1, that is s. The value of I is, value of this is 0. P, n minus 1, 2 minus 1, 1, 3 minus 1, 2, 4 minus 1, 3. Okay, so this is the value of. Now we have magnetic quantum number m. m can be positive as well as negative. इसकी 0 वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms. The electron may be spinning clockwise, represented by positive half, और anti-clockwise, represented by negative half. पॉजिटिव के लिए हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं. दिस इज द क्वांटम. इसमें आपके पास है n इलेक्ट्रॉन शेल नंबर, उसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, ये है कि शेप और सबशेल्स कितनी होंगी, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी एक्स वाई जी, और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के उसकी स्पिन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है. The subshells are arranged in the increasing order of n plus l values, and if any two subshells have the same n plus l values, then that subshell is placed first whose n value is smaller. So this is how it is given. n plus l की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है और हम लोग उस शेल को पहले देते हैं जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होती है. Now, what is off-bow rule? Off-bow rule में है electrons in various subshells of a shell are filled in the increasing order of their energy. Increasing order, okay? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. So s, p, d, f. But ऐसा नहीं होता कि हमेशा s, p, d, f ही होगा. कभी d की वैल्यू कम होती है 4s से, 3d की वैल्यू 4s से कम होगी, कभी 4s की 3d से कम होती है. हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 1s, 2s फाइन, 2p फाइन, 3s, 3p फाइन. अब यहाँ पे 3d आता अगर हम एक उसमें चलते, इफ वी आर गोइंग आइडियली, बट ऐसा नहीं होता. सो 4s की एनर्जी 3d से कम थी, फिर 3d की एनर्जी ज्यादा, फिर 4s की, एंड देन 4p. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. Hund's rule of maximum multiplicity, the pairing of electrons in various orbitals like px, py, pz of a suborbit takes place only after each orbital is half filled. अगर वो filled नहीं है तो आगे पेयरिंग नहीं कर सकते. Pauli's exclusion principle, it says कि no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. For example, two electrons in 1s2 have the same values of n, मतलब उनकी शेल नंबर भी सेम होगा, उनका एल नंबर भी सेम होगा, उनका एम भी सेम होगा, बट उनका स्पिन डिफरेंट होगा. आइदर दे आर स्पिनिंग क्लॉकवाइज और दे आर स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज. तो सब वैल्यू सेम नहीं हो सकती. This is the electronic configuration of atoms, elements that is given. First 36 की हमने यहाँ पे दिया है. Let's see boron. Boron की है helium and 2s2 2p, that is 1s2 2s2 2p2. फिर हमारे पास है सोडियम. सोडियम में इन्होंने कहा कि नियॉन के साथ 3s1. सो नियॉन की हमारे पास है
नियॉन की यहाँ पे दी नहीं है, नियॉन की आगे दी गई है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे आप अगर देखें तो 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6, यहाँ पे this is the electronic configuration that is given to you. So please memorize these 36 elements as they are important for the PMC, for the MDCAT syllabus that is given by PMC. Best of luck for this topic, and thank you so much for choosing Tabir Academy for the preparation of MDCAT. Thank you so much.